जो माइक मैं पहले इस्तेमाल कर रहा था उसकी आवाज़ कुछ इस तरह से रिकॉर्ड होती थी। ये आप माइक लगा देख सकते हैं। ये जी अब चाइना आ गया, चाइना छा गया, मैंने माइक बंद कर दिया है। मेरी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये आईफोन 14 के ऊपर डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो रही है। और अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, दिस ऑडियो इज रिकॉर्डिंग इन रॉड वायरलेस गो टू माइक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ इस माइक की परफॉर्मेंस को इस माइक की परफॉर्मेंस के साथ। ये वो माइक है जिसे चाइना का माइक कहा जाता है और इसकी कुछ स्पेसिफिक पैकिंग नहीं आई है। ये बहुत सारी पैकिंग्स में आपको मिल जाता है। और ये कोविड का दौर मुझे याद है अभी भी। ये कोविड में इंट्रोड्यूस हुआ था माइक और इसने बहुत जल्दी मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल था और लोग इसको पसंद भी करते थे। और ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में इस्तेमाल हो जाता था। अगर अगर इसके आगे एक पिन कनेक्टर का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये आईफोन में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। तो ये माइक जो है वो मैंने 2 साल पहले ही ख़रीदा था और इसने मेरा बड़ा साथ दिया है। आज मैं गुफ्तगू करूँगा इन दोनों माइक्स के प्रोज़ एंड कॉन्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम इस चाइना के माइक के प्रोज़ एंड कॉन्स को डिस्कस करते हैं। और ये आप माइक लगा देख सकते हैं। चाइना के ये वो माइक्स हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने बहुत जल्दी और बहुत कम वक्त में अपनी जगह बना ली, क्योंकि इसके साथ एक कनेक्टर मिल जाता था। और ये वो कनेक्टर है जो कि आईफोन के साथ इस माइक को कनेक्ट कर देता था। और इसको ऑल यू हैव टू डू, ये आपने आईफोन में इंसर्ट करनी है और इसकी बैक साइड पे जो है सी टाइप लग जाता था माइक। यानी ये माइक जो है ये सी टाइप के साथ कनेक्ट करके, यानी इसका होल्डर जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है और माइक आपको यहाँ पे फिट करना पड़ता है। ग्रीन लाइट इसके ऊपर आ जाती है विच शोज़ कि आपका माइक अब कनेक्ट हो चुका है। अब जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं ये इसी माइक की है और इसी माइक से ये रिकॉर्डिंग हो रही है। इस माइक के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे माइक डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी बैटरी देखें ख़त्म हो रही है। तो मुझे अभी इसको बंद करना पड़ेगा और इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं हम रॉड के वायरलेस गो 2 पर। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं इसका सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि इसकी बैटरी बहुत जल्दी वीक हो जाती है। जी हाँ, ये कम से कम अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुश्किल से ये 1 घंटा निकालेगा, उसके बाद इसकी बैटरी जवाब दे जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इसके दूसरे डिसएडवांटेज के हवाले से। तो इसकी माइक की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा दबी दबी आती है, डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा आप ज़्यादा लाउड बोलते हैं तो आवाज़ जो है फट जाती है। और बहुत अच्छी क्वालिटी इस माइक की नहीं है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस में मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस माइक। लेकिन इसने मेरा बड़ा साथ दिया है। और उसके बाद अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज के हवाले से, तो इसके अंदर कई दफ़ा क्योंकि चाइना का बना हुआ है, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो इस वजह से इसके अंदर एक प्रॉब्लम होता है कि अक्सर ऐसा होता है आप बहुत बड़ा चंक जो है वो ऑडियो का रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद आप जब इसको चेक करते हैं तो आपको पता लगता है कि जी ऑडियो सही नहीं आई। फिर आपको इसके माइक का जो कनेक्टर है उसको उल्टा करके लगाना पड़ता है और फिर आप चेक करते हैं तो फिर जाके आवाज़ आती है। तो यू नेवर नो कि इसको सीधा लगाना है या उल्टा लगाना है। और इसके ऊपर कोई एरो भी नहीं दिया हुआ कि कौन सी इसका राइट साइड कौन सी और जो बैक साइड कौन सी है। तो ये बिल्कुल जो है वो समझ नहीं आता है। अक्सर औकात मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, पूरा चंक रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद पता लगता है कि जी रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं। एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े से रश के अंदर आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपकी आवाज़ कम आएगी, पीछे रश की आवाज़ ज़्यादा आ रही होती है। ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज जो मुझे लगा है। अल्लाह अकबर, इसके कितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको मैंने 2 साल चलाया है। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहरहाल इसका डिसएडवांटेज मज़ीद एक और बताता हूँ आपको, वो ये है कि इसकी रेंज बहुत कम है। इसको एक बिल्कुल ये दरवाज़ा मेरे सामने है, इस दरवाजे से थोड़ा सा आप दूर जाएंगे तो आपको इसकी आवाज़ आना बंद हो जाएगी। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे लगा है कि इसकी रेंज तकरीबन ना होने के बराबर ही है बिल्कुल माइक से। ये कैमरा है, कैमरे से मुझे अगर मैं इस तरह खड़ा होता हूँ, इतनी करीब खड़ा होता हूँ तो आवाज़ आपको सही आएगी। इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने दूर होना है तो आपको आवाज़ की क्वालिटी ही बदल जाती है। बल्कि जो कैमरा है या मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से सिर्फ इतना फ़ासला भी मैं करूँगा तो आवाज़ की क्वालिटी जो है वो हर फुट के ऊपर तब्दील हो जाती है और वर्स से वर्स होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के हवाले से।
इसके एडवांटेज जो हैं वो ये हैं कि ये सस्ता माइक है, कम खर्च बाला नशीन वाला काम है कि आप को पैसे ज़्यादा नहीं खर्चने पड़ते हैं और एक प्रोफेशनल, आपको प्रोफेशनल तो नहीं लेकिन किसी हद तक प्रोफेशनल आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है। अब चलते हैं हम रॉड की तरफ और रॉड के माइक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है उसको अगर मैं डिस्कस करूं तो मुझे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा है वो रॉड माइक का, वो ये है कि इसके अंदर इसकी एडिशनल केबल नहीं है जिसने इसको मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करना होता है। इसके अंदर केबल है जो कि DSLR की है, रेड कलर की, लेकिन वो केबल मौजूद नहीं है, वो आपको अलग से लेनी पड़ती है अगर आपने इसको मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है। इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं कि जिसमें मैंने रॉड का कंप्लीट रिव्यू दिया है और उसमें मैंने बाकायदा मौजू है वो यही रखा है कि दिस माइक इज़ फॉर आईफोन, आईपैड एंड आईपॉड, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर वो केबल नहीं है जो कि आपको एडिशनल अलग से ख़रीदनी पड़ती है। मेरे पास रॉड का माइक है, मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया आईफोन के साथ, ठीक है। एक तो इसके साथ एक एडिशनल केबल लगती है जो कि इसके साथ अटैच होती है और वो आपको हैंग करनी पड़ती है साथ में। सो अगर आप खुद भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कोई आपका फ़ोन यूज़ करके आपका वीलॉग बना रहा है, सो ही हैज़ टू रिकॉर्ड द वीडियो एंड ही हैज़ टू होल्ड द फोन एंड दैट लीड एज वेल एंड द रिसीवर एज वेल। तो यू हैव टू कैरी टू सेपरेट गैजेट्स अलॉन्ग विद द फोन। इसका सबसे बड़ा जो मैं नुकसान तो नहीं कहूँगा, एक टाइम टेकिंग फैक्टर है वो ये है कि आपको इनको दोनों को चार्ज करना पड़ता है। रिसीवर को अलग चार्ज करना है और इसके माइक को आपने अलग चार्ज करना है, दोनों वायर्स अलग हैं। मैं बात करूंगा प्रोज के हवाले से। तो प्रोज इसके ये हैं कि आप अगर माइक रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका कंपैरिजन कोई भी नहीं है। अगर आप बात करें वीलॉगिंग की, अगर आप बात करें इंटरव्यूज़ की, अगर आप बात करें सोलो सेल्फी रिकॉर्डिंग की, जो भी आप कर रहे हैं, आप ड्रामाज बना रहे हैं, इस वक्त हर जगह पे रॉड वायरलेस गो टू के माइक्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। इनकी रेंज देखें, मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ और स्टिल इसकी ऑडियो आपको बेहतरीन आ रही होगी। अगर मैं आपसे तकरीबन कोई 20-30 फुट के फासले पे भी चला जाऊँ, मेरी आवाज़ स्टिल ऐसे ही रिकॉर्ड होगी। इसकी एक तो पिच बहुत ज़बरदस्त है, इसकी रेंज बहुत ज़बरदस्त है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बोया के कई माइक्स हैं जो कि वायर माइक्स हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती है। थोड़ा सा आप ज़रा ज़्यादा चीखते हैं, आपकी आवाज़ जो है वो फटना शुरू हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा प्रोज ये भी है, जो सेकंड प्रोज है, कि इसकी आवाज़ जो है वो ब्रेक नहीं होती। एक तरफ से अगर टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है इसको चार्ज करने के लिए, तो दूसरी तरफ से आपका टाइम बच रहा है आवाज़ की रिकॉर्डिंग को एडिट करने में। दूसरा इसका प्रोज मुझे नज़र आया कि इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर मैंने 4-4 व्लॉग्स रिकॉर्ड कर लिए हैं और इसकी बैटरी जो है वो लो नहीं होती। इवन कि इसका कल मेरे साथ ये एक इंसिडेंट हुआ कि मैंने एक जगह पर इसकी रिकॉर्डिंग की, उसके बाद मुझे इसको बंद करना था, मैं इसको बंद करना भूल गया। उसको मैंने बैग में रख लिया। उसके बाद मैं शाम को जब घर आया, मैं घर आके अपना खाना शाना खाया, उसके बाद मैं रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने के बाद मैं अपना बैग खोला, बैग खोलने के बाद अपना माइक निकाला, माइक निकाल के देखा तो ये माइक ऑन था और उसकी बैटरी 3% कम हुई। यानी 4-5 घंटे ये माइक ऑन रहा, उसके बावजूद गलती से ऑन रहा, लेकिन उसके बावजूद उसकी बैटरी सिर्फ 3% जो है वो कम हुई। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर आपके पास रॉड का माइक है तो ये आपके सारे धोने धो देगा। मेरे पास इससे पहले बोया का माइक रहा है, मेरे पास इससे पहले ये चाइना का ये वाला माइक रहा है जो मैं आपको दिखा रहा था। इसके लिए भी आपको बहुत कुछ जो है वो झेलना पड़ता है। एक वायर वाला बोया का माइक है, वो उसके लिए आपको बार बार वायर को जो लपेट के रखना पड़ता है। जब आप रिकॉर्डिंग करने लगते हैं वायर को अनटाई करना होता है, फिर उसके बाद वो वायर उलझ जाती है, उसके लिए आपको बहुत जो है टाइम लगता है उसको खोलने में। इन अ नट शेल ये माइक जो है, ये इसके प्रोज ज़्यादा हैं और कॉन्स बहुत कम है। और वो भी इसी तरीके से कि आपको उसको चार्ज करना पड़ता है, टाइम टेकिंग है, कैरी करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।